नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। बात करेंगे कि चिकन पॉक्स क्या होता है, चिकन पॉक्स को किस किस नामों से हम जानते हैं। इसके अलावा बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो जाते हैं तो क्या क्या उनके बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके अलावा क्या क्या इसका कारण होता है। और लास्ट में बात करेंगे कि बड़ों के लिए क्या इसका ट्रीटमेंट दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए क्या इसका ट्रीटमेंट दी जाती है और क्या क्या इसमें सावधानियाँ रखा जाता है। सभी के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और हम बात करते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं चिकन पॉक्स के बारे में कि चिकन पॉक्स क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो चिकन पॉक्स होता है एक वायरस से होने वाली बीमारी होता है जो कि वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से उत्पन्न होता है। चिकन पॉक्स को हम चेचक या माता के नाम से जानते हैं, गांव देहातों में लोग इसे माता के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो चिकन पॉक्स होता है यह एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, यानी यह एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी होती है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से चिकन पॉक्स हुआ है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आपको भी चिकन पॉक्स हो सकते हैं। इसके अलावा यह एडल्ट की अपेक्षा बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा गया है, यानी एडल्ट की अपेक्षा बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा गया है चिकन पॉक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो गया है यानी चेचक हो गया है तो उनके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें सिम्टम है वो है फीवर, यानी जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ है उसको सबसे पहले फीवर आएगा। इसके अलावा उनके बॉडी में हल्का हल्का पेन भी होने लगता है और उनके बॉडी पे ब्लिस्टर बनने लगता है, यानी फफोले बनने लगता है, छोटा छोटा सा फफोला बनने लगता है। इसके अलावा उनके बॉडी पे रेसेस होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा इचिंग होने लगती है उनके बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा उनको थकान थकान सा बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है। इसके अलावा इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, इसके अलावा चिड़चिड़ापन, पेशेंट क्या होता है कि चिड़चिड़ापन पेशेंट को बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, कोई भी बात बोलने पर पेशेंट बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगता है पेशेंट को, सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। इसके अलावा उनको भूख नहीं लगती है, यानी भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है उनको बिल्कुल भी। तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं चिकन पॉक्स जिनको हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके कारण के बारे में। अब हम सिम्टम्स के बारे में जान लिए तो अब हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ है तो उसका क्या कारण हो सकता है, तो उसके कारण के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका मुख्य कारण है वो है वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस। जो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस होता है जिससे उत्पन्न होता है यह चिकन पॉक्स, सबसे मेन कारण इसका वही है कि वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस आपके बॉडी में इंटर कर जाता है तो उसके वजह से आपको चिकन पॉक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसका कारण वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, इसके अलावा किसी व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम होता है काफ़ी वीक होता है, उनका इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक तंत्र काफ़ी जो होता है उनका वीक होता है, यानी रोग से लड़ने का क्षमता काफ़ी कम होता है, उनके बॉडी को सबसे पहले इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पहले से चिकन पॉक्स हुआ है, अगर आप उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उनके कांटेक्ट में आने की वजह से भी आपको चिकन पॉक्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम एडल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि बड़ों के लिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन भी देना चाहिए। तो एंटीवायरल जो मेडिसिन होती है वो सबसे पहला होता है टैबलेट एसाइक्लोविर। जो एसाइक्लोविर होता है वो 800 मिलीग्राम का टैबलेट होता है, इसको एक एक गोली सुबह शाम देने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इसके साथ बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो रहा है तो इचिंग के लिए जो दी जाती है वो सेट्रेजिन टैबलेट होती है। सेट्रेजिन टैबलेट जो होती है इसको एक एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसके अलावा फीवर हो रहा है, हल्का हल्का ब्लिस्टर में स्वेलिंग है और दर्द भी हो रहा है बॉडी में, यानी हेडेक भी है, तो उसके लिए जो टैबलेट दी जाती है वो जीरोडल एसपी दी जाती है। जो जीरोडल एसपी होता है ये आपके दर्द को भी ठीक करता है, हल्का फुल्का फीवर को भी ठीक करता है और जो ब्लिस्टर में हल्का हल्का स्वेलिंग है उसको भी ठीक करता है। तो जीरोडल एसपी के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल और सेरिसोपेप्टिडाज होता है, तो एक एक गोली सुबह शाम देने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। इसके अलावा पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है, यानी जो ब्लिस्टर हुआ है वो फूट जाती है तो इन्फेक्शन ना फैले तो उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। जो एंटीबायोटिक होता है वो किलभाम 625 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, इसको एक एक गोली सुबह शाम देने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, ये सारी दवाइयाँ लेने के बाद अगर आपके पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है, तो उसको दूर करने के लिए पेंटअप DSR कैप्सूल दी जाती है, इसको सुबह एक गोली खाली पेट लेना होता है। इसके अलावा एसाइक्लोविर की जो ऑइंटमेंट आती है उसको लोकली अप्लाई करने के लिए दिया जाता है, यानी जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ है उनके बॉडी पे तो उनको लोकली अप्लाई करने के लिए भी एसाइक्लोविर की ऑइंटमेंट भी आती है, उसको दिया जाता है, यानी जल्दी ठीक होता है उससे, क्योंकि आप मेडिसिन भी ले रहे हैं और लोकली अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करेगा और ज़्यादा जल्दी ठीक होगा, तो इसके लिए ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे बच्चों के ट्रीटमेंट के बारे में कि बच्चों के लिए क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। तो बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो सबसे पहले होता है इसमें एसाइक्लोविर टैबलेट होती है, तो 200 मिलीग्राम की होती है, इसको 6-6 घंटे पे एक एक गोली देना होता है बच्चे को। ठीक है, इसके अलावा बच्चे के बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो रहा है तो इचिंग को ठीक करने के लिए बच्चे को लेवोसेट्रिजिन की सिरप दे सकते हैं, उसको 5-5 ml सुबह शाम देना होता है। इसके अलावा बच्चे को काफ़ी ज़्यादा फीवर है तो फीवर को ठीक करने के लिए डोलो 250 मिलीग्राम की सिरप दे सकते हैं, उसको 5-5 ml सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चों के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है वो होता है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लविनेट के कंपोजिशन क्या आती है। इसकी ब्रांड नाम की बात करें तो यह अगमेंटिन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इसको 5-5 ml सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना होता है। ठीक है,
इसके अलावा बच्चों के बॉडी पर लगाने के लिए एक लेक्टोक्लेमाइन की लोशन आती है, उसको लोकली पूरे बॉडी पे अप्लाई करना होता है। इसके लिए अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में कि इससे कैसे बचे, कैसे इसका रोकथाम करें। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना जरूरी होता है, ठीक है। बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, कैसे वैक्सीनेशन करवाया जाता है, ठीक है। वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन में बच्चे को 12 मंथ से लेकर 15 मंथ के बीच फर्स्ट डोज लग जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड डोज की बात करें तो सेकंड डोज 4 साल से लेकर 6 साल के बीच में बच्चे को लगा सकते हैं, ठीक है, सेकंड डोज। इसके अलावा अब हम बात करेंगे अगर कोई व्यक्ति है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर वो रहा है, अगर उसको भी चिकन पॉक्स हो गया तो उस समय आप क्या करेंगे, 3 से 5 दिन के अंदर उनको वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सावधानियों के बारे में कि क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि उनको ऑयली फूड नहीं दिया जाता है, ऑयली चीज़ नहीं दिया जाता है, यानी तेल से जो छना भुना होता है उसको अवॉइड करना है, नहीं देना है। बाहर का जो फास्ट फूड होता है उसको भी नहीं देना है उनको, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है, यानी अकेला एक रूम में उसको रखा जाता है पेशेंट को, ताकि उनके पास कोई ना जाए और उनके वजह से किसी व्यक्ति को और ना फैले चिकन पॉक्स, ठीक है। तो उनके लिए एक रूम में आइसोलेट किया जाता है, उस रूम का साफ सफाई अच्छे से रखना होता है। 5 से 7 दिन तक उसको आइसोलेट करके रखा जाता है घर में। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या खिला सकते हैं, तो खिलाने के लिए आप लिक्विड में मतलब कि तरल पदार्थ दे सकते हैं, लिक्विड दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जितना भी आपको ट्रीटमेंट बताया अभी अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।